गजब गजब के लोग बजग में स्वार्थ भइल समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। हंसी हंसी पनावा और खियौले बेईमानवा कि अपना बसेरे परदेस, गोरी रे चुनरिया में अदगिया लगाई गईले, मार रे कर जीवा में ठेस। और मिली है बहुत संगी 2 दिन के जवनिया में, अमुह तोप के चल जैबू 4 गज के कफनिया में। नमस्कार दोस्तों, मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं सैयद अमर राजा ऑफिशियल। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अमर राजा जी, जो भोजपुरी के सैड स्टार हैं, पूर्वांचल में काफ़ी मशहूर गायक हैं, जिनकी आवाज़ हर युवाओं के लिए दिल की धड़कन है। क्योंकि जिस दर्द में ये गाना गाते हैं, वो दर्द की आवाज़ लोगों के अंदर जब गूंजती है तो शायद उसे लगता है कि हाँ, तो किसी ने संगीत सुनाया है। मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जो जोगी गीत के स्टार ओमकार प्रिंस ने गाया था। वो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। जब इंस्टाग्राम पर अमर राजा जी ने उस वीडियो को देखा था तो इनको थोड़ी सी कमी नज़र आई थी। इन्होंने उस वीडियो में कमेंट किया था कि भैया थोड़ा सा जो सुर है कम हुआ है। तो इस पर उन्होंने इनको धन्यवाद दिया था, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, यानी उनके जो चाहने वाले हैं, उन लोगों ने अमर राजा जी को काफ़ी ट्रोल किया। उन लोगों ने ये कहा कि तुम्हें क्या पता कि सुर क्या चीज़ होती है। सुर जिनको पता होता है, अगर वो बात करते हैं तो अच्छा लगता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम गा कर दिखा दो। बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट आए, जिस कमेंट को सुनने के बाद काफ़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे थे अमर जी। और एक चैलेंज जो मिला था, क्योंकि जो स्वाभिमानी लोग होते हैं चैलेंज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और यही बात है कि अमर जी आप सबको वो दिखाना चाहते थे जो चैलेंज इनको मिला था। वैसे सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते, प्रणाम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ये सवाल आपने उठाए हैं। बहुत अच्छा किया कि ये सवाल उठाकर बहुत काफ़ी खुशी हुई मेरे को। मैं भी यही सोच रहा था कि कब आपसे मिले और ये सवाल मैं जाहिर करूं सबके सामने। ओमकार प्रिंस भैया का एक जो अभी फेसबुक पे वो डाले थे सॉन्ग कि गजब गजब के लोग बा जग में स्वार्थ भइल समाज, तो उसमें भैया का थोड़ा सा सुर बिखर गया था। तो मैं वही बस कमेंट मैंने कर दिया था कि बड़े भैया थोड़ा सा आपका जो सुर है ना थोड़ा सा बिखरा हुआ है। तो वो भैया ने बोले, उधर से मैं फेसबुक पे मेरे को रिप्लाई दिए कि थैंक यू बाबू, कुछ अगर गलती जो हुई है आपने बताया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ओमकार प्रिंस भैया को मैं आज से नहीं, मैं छोटा था तब से मैं जानता हूँ। जोगी गीत जब गाते हैं तो घर में माँ बहन बेटी भाई सभी लोग सुनते हैं बहुत प्रेम से, बहुत अच्छा लगता है। तो ओमकार प्रिंस भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही आपसे मेरा प्रिय लगाव है। अभी आज तक इतना बड़ा मैंने हो गया, आपको सिर्फ मोबाइल में ही चाहा हूँ और प्रेम दिया हूँ। कभी आज तक आपसे मुलाकात नहीं हुई हमारी। मैं चाहूँगा कि आपसे बहुत जल्द मैं मिलूँ। तो आपको मैंने भैया ये मैसेज जाहिर किया छोड़ा, तो जो आपके चाहने वाले जो भी दर्शक लोग हैं वो ये बात बोले कि बिना मिक्सिंग का गा रहे हैं, तो
कैसे गाएंगे बताओ, कैसे गाएंगे? तो कोई बात नहीं, जो जिसमें प्रिंस बड़े भैया जो गा रहे हैं वो रूम इको से पूरा इको आवाज़ आती है। जब कोई दरवाज़ा बंद कर देंगे सर आप तो इको आती है, पूरा आवाज़ का इको आता है वो। तो अच्छा गाए, थोड़ा सा सुर बिखरा, पीछे के लोग कमेंट किए। जब मैंने कमेंट करना चालू किया तो लोग पीछे से कमेंट करने लगे कि तुम्हारे अंदर अगर दम है तो तुम सुनाओ, तुम कुछ गाकर सुनाओ। तो मैं आप सभी को, चाहने वाले जितने भी दोस्त मित्र हैं, बड़े भाई को हो चाहे मेरे हो चाहे जो भी हैं, आज चैलेंज दिए थे। मैं उस चैलेंज को मैं आप लोगों के सामने जाहिर करूंगा और मैं गाने भी जा रहा हूं। लेकिन मैं किसी सिंगर से ये तुलना नहीं करता हूं कि आप सही गाते हो या ख़राब, लेकिन सिंगर सिंगर होता है, कलाकार कलाकार होता है। कलाकार के साथ जैसे आप व्यवहार करेंगे उस तरह से आपके साथ अगला व्यवहार करेगा। तो आइए बड़े भाई, आप लोग जो कमेंट किए थे उस कमेंट पे वही सॉन्ग मैं गाने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप भी हमारे मित्र हैं, आप भी हमें जैसे भैया का सपोर्ट किए उसी तरह हमारा भी आप लोग सपोर्ट करिएगा। सर आप भी उस वीडियो को देखे होंगे, जाहिर है कि आपको मैंने दिखाया भी कि सर इस वीडियो को देखिए आप। तो मैं आपके सामने सर वो सॉन्ग मैं जाहिर गाने जा रहा हूँ, उस चीज़ को देखिए कि अगर जो भी त्रुटि होगी आप सभी समाज से और जितने भी चाहने वाले मित्र हैं और आपसे भी, मैं अगर थोड़ा सा भी त्रुटि होगी तो आप लोग मेरे को क्षमा करिएगा। आइए मैं 2 लफ्ज़ आप लोग के सामने रखता हूँ। गजब गजब के लोग बजग में, स्वार्थ भाई समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बिगड़ला के 10 गो साथी बनवला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। हाथ में हाथ पकड़ के साथ छोड़ देला, हाथ में हाथ पकड़ के साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। ये चीज़ है सर। क्या खूब आपने इस गीत को गाया और वास्तव में आपने इस गीत से एहसास करा दिया कि इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं। सभी लोग सुख के ही साथी हैं, दुख के नहीं हैं। और हकीकत में रिश्तों की जो परख होती है दुख में ही होती है। गाने वैसे ही होने चाहिए कि भाव से जब कोई गाए तो दिल छू ले। दोस्तों आपने अभी सुना कि अमर राजा ने किस दर्द से इस आवाज़ को गाया। और ये गीत जो है सिर्फ एक गीत नहीं है, एक लोगों के लिए मैसेज है जी। और चूँकि कुछ कमी रह गई होगी उस गीत में, और कहते हैं ना कि हीरा की परख जौहरी को होती है, ये आप और हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो संगीत के दीवाने हैं, जो संगीत को देवी समझते हैं और संगीत की पूजा करते हैं, उनके लिए तो संगीत बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये जो त्रुटि है हर एक कलाकार के अंदर होती है, और यदि कोई दूसरा कलाकार उस त्रुटि को बताए तो ये अपमान नहीं होता है। जैसा कि ओमकार प्रिंस ने बताया कि बहुत बढ़िया भाई, आपने हमें ये बताने की कोशिश की और आपने हमें सपोर्ट किया, सुझाव दिया, अच्छा लगा। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं जो आपको ट्रोल किए थे, अब तो शायद वो भी इस गाने को सुने होंगे। तो आप अगर अच्छे तरीके से जज करें और उस गाने को भी आपने सुना है
भैया ने भी जो गाना गाया है सुना है। इसमें आप कंपेयर कीजिए, अगर चूक भी जाते हैं ये तो भी जीत इनकी होगी, क्योंकि ये शिष्य हैं, वो गुरु हैं। जी और यदि ये जीतते हैं तो भी उस गुरु की जीत होगी, जी बिल्कुल क्योंकि उनको देखकर आपने सीखा है। जी तो हर जगह से गुरु का सम्मान है। यहाँ पर जो है कंपटीशन नहीं हुआ है, ओमकार प्रिंस को नीचा दिखाने की बात नहीं की गई नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो आप लोगों ने चैलेंज किया था हाँ कि दम है तो आप गाकर दिखा दीजिए, तो फिर इन्होंने प्रयास किया, और यदि अच्छा किए भी हैं तो उनको देख कर किए हैं, उनको देखकर उनके सामने ये खेले कूदे हैं, जी क्योंकि आपसे उम्र से भी बड़े होंगे, जी तजुर्बा भी, अनुभव भी अच्छा है। लेकिन फिर भी अब आप लोग समझदार हैं, अगर ये कुछ बेटर किए हैं तो नंबर तो जायज़ बनता है, क्योंकि संगीत जो होती है उम्र की मोहताज नहीं होती है। जी अगर हम 50 वर्ष के हैं और संगीत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, और यदि कोई 10 वर्ष का बच्चा है और संगीत के बारे में वो विख्यात है, तो हमारा गुरु है। जी तो जो संगीत में गुरु की बात करते हैं, चाहे किसी भी दृष्टि से बात करें गुरु की, तो गुरु की उम्र कोई नहीं होती है। वैसे आप जब ये गाना गाते हैं, जब भी दर्द भरे गाने गाते हैं तो दिल को छू लेते हैं। जो चीज़ है, संगीत को जिसने समझा है वो संगीत को आज पूजता है। संगीत को कुछ लोग पैसा भी मान लिए हैं। आज के दौर में भोजपुरी गायकों की यदि बात करें तो इसी संगीत से, इसी भोजपुरी से और इसी भोजपुरी के कारण आज वो स्टार बने हैं। और अच्छा लगी कि हमनी का भोजपुरी में बात करी जाओ, चाहे चूँकि हमनी का भोजपुरी में ही पैदा भइल जा, ई माटी भोजपुरी है, पूर्वांचल के हमनी के बारी जा, शान भाई वो मान जी। और भोजपुरी का अपमान करे वाला लोगन से हमनी के सख्त नफरत होला। और जे लोग भोजपुरी के नीचे गिरोले बा, जौन भोजपुरी आसमान में और आसमान से नीचे लिया के जे पटकले बा, वे लोग जवन ही भोजपुरी के आसमान में लेके गोइल, आ वे लोग लिया के पटक देलस अमर भैया। ये चीज़ के नकारल ना जा सकेला। ना 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 बिल्कुल नहीं। ये भक्ति से शुरुआत करना, लोग निर्गुण से शुरुआत करना, और ये भोजपुरी की वजह से आज एगो सेलिब्रिटी लोग बन गए, सांसद विधायक लोग बन गए। हाँ बटले बा। ये भोजपुरी की दम की वजह से है। अब जमाना चेंज हो जी तो क्या करब, भोजपुरी के अपन संस्कृति के अपन संस्कार के तू भूल जीब। ना अब देखो, कबो जिंदगी में लवंडियन के साथ डांस ना कर लियो। विजय लाल यादव आजकल 16-16 बरिस की उम्र के लड़किन के साथ नाचत हुआ, उम्र बा 45 बरिस, आ लड़किन की बराबर की उम्र के संगे नाचत हुआ, वो हिट होकर चाहता ना। जब तो कहला का मतलब कि भैया अब तो नाती के अगोरला का समय आ गई, आ तू अब नातिन के संगे खेलत कूदत बड़ा, तो इहो चीज़ अच्छा नहीं खे। पवन सिंह का बात कर लिया तो पवन सिंह भैया का आवाज़ आज भी दम बा, लेकिन जीवन शुरुआत भक्ति से खेल रहा ना अमर भैया। जीवन इज्जत भोजपुरी में उनके तब मिलल, आज काहे ना मिलता। वो अश्लीलता की वजह से आज कितना नीचे गिर गई ना। सही बात है। तो प्रयास करे के चाहिए कि भोजपुरी को उठावल जाओ, लेकिन आज भोजपुरी के इतना लोग नीचे दबा दिया ना कि हमनी के उठावला में बड़ा सोचे के पड़ जाता। कभी जौन आप गाना गावे ली अमर जी, दिल के छू लेला। आजकल ढोड़िया चुलिया का गाना चलता है, आतन 1 मिलियन गाना भाग जाता। कल जाता कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। तो खोल के दिखेबा तो क्यों देख ले, तो का मतलब ही ना भइल कि तू स्टार हो गई, लेकिन वो अपना आप का स्टार समझता ना जा। और ऐसा कुल आवाज़ का वजह बा, ये आवाज़ से अगर जो वो अश्लील गाना गा दे अमर भैया, तो सारा पता चले कि 10 मिलियन एक दिन में भाग जाए। हाँ, लेकिन का वजह बा कि अमर जी अश्लील गाना ना गावे ना। ये आप रुआ सब लोगन की सामने ही बात के बताते हैं। अच्छा ना लगेला हमरा के, काहे कि ऐसे भी मान लें कि संगीत ऐसा लाइन बाकी फुहर पातर गाना गा के अगर घर परिवार में सुनावल चाहब तो अश्लीलता के ना सुना सकीला। एक वजह से अपनी चैनल का नाम भी हम रखनी सैड सॉन्ग अमर राजा। यही से हम बस पारिवारिक चीज़ गाइला कि आदमियों के सुने आ सब सुने, सब प्रेम दे। पारिवारिक गाना के बात यदि कल गई तो कुछ भोजपुरी में एगो गाना जो पहले का पुरान गाना जैसे याद बाका रहा पहले बहुत गाना लिखे हैं, लेकिन उन्हीं के जान पहचान जौन गाना सब देवल गल बा भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनका बहुत
सबके सुनाई गाना के हमनो का तनी एगो एंटरटेनमेंट के एगो और गाना बा, वाला गाना बहुत पुरान गाना बा, कि हंसी हंसी पनवा खिवले बेईमनवा, बहुत लाजवाब सॉन्ग है वो। हम आज भी सुनीला, बहुत अच्छा लगेला। तो आई कि हम सुनावत हैं आपके। हंसी हंसी पनावा और खियौले बेईमनवा, हंसी हंसी पनावा और खियौले बेईमनवा, कि अपना बसेरे परदेस, गोरी रे चुनरिया में अदगिया लगाई गईले, मार रे कर जीवा में ठेस, मार रे कर जवा में ठेस, कजरी नजरिया से और खेले रे बदरिया, कजरी और नजरिया से खेले रे बदरिया, कि बरसे रकतवा से नीर, गोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मार रे कर जीवा में ठेस। वाह क्या बात है। वैसे गाना तो हमहू गावेली, लेकिन गावे के आपके देखने इतना मन करला, ऐसी लागेला कि सूरज के हम दीपक देखावत हैं। मतलब इतना सुर, इतना बेहतरीन रुआ आवाज़ था कि वैसे तो हम ही सबसे बढ़िया है, नहीं तो आपे का है। हम वो लोगन के ना हम बिल्कुल तवज्जो देनी, जे लोग भोजपुरी के उठा के पटक दिला, जे भोजपुरी की गरिमा के समझत बा, जे आज भोजपुरी के पूजा करत बा। और अमर भैया ये होके के चाहिए, हर एक गायकर लोगन के अंदर ही होके के चाहिए कि अपनी भाषा का अपमान ना करके चाहिए। सही बात। हाँ, अब पैसा की आंधी में अपना आप के स्टार बनौला के चक्कर में, पैसा के चक्कर में कुछ कह दब, हाँ, केहू के सामने कुछ कह द। और आज एक असर पड़त बा, आज असर पड़त बा, लोग देख देख के जो बाहरी लोग बाना, जो उत्तर प्रदेश से हट के, जैसे मध्य प्रदेश, आप बम्बई में चल जाएं, दिल्ली में चल जाएं, ये लोग भोजपुरी के काफ़ी नीचे दृष्टि से देखेला। अब वजह ये है कि ये लोग इतना अश्लीलता, इतना फुहरकम ही भाषा में फैला दिले बाने कि भोजपुरी के गरिमा के एकदम ख़त्म कर देने। एक और ही भोजपुरी जो गाना काफ़ी मशहूर रहला, एगो निर्गुण जो आप खास तौर से गावत रहनी, कि वो हमके याद नहीं आवत, लेकिन एगो निर्गुण। एक बात मोरी सजनी हाँ, गठिया चुनरिया में। बहुत 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 निक लागला, राउर की आवाज़ से बहुत दिल के छू जाला वो तनी वो गाना के। जरूर जरूर। एक बात मोरी सजनी गठियाला चुनरिया में, एक बात मोरी सजनी गठियाला चुनरिया में, एक बात मोरी सजनी गठियाला चुनरिया में, अब इन भाव के बिक जईबू माया के बजरिया में, हाय माया के बजरिया में। ओकर अंतरा कितना क्रासलन, कितना सुंदर बा। और मिली है बहुत संगी 2 दिन के जवनिया में, अमुह तोप के चल जैबू 4 गज के कफनिया में, हाय 4 गज के कफनिया में।
वाह, गजब का निर्गुण। और ये आवाज़ से कितना प्यारा लगबे ना कि लेकिन निर्गुण लेकिन भाव में कितना शब्द जुड़ल बा कि ये जवन इस शरीर पर लोग गुमान करेला कि शरीर हमार है, एक दिन इस शरीर के छोड़ के चल जाए के बा। हकीकत ये बा कि खाली हाथ आयल बड़ा बबुआ, खाली हाथ चल जाइब, कुछ हो ना पैब। ई माया नगरिया में जवन समय बर्बाद करता रहा वो कौड़ी भाव भी ना बेचाई तुम्हारी जमानी। हाँ, तो बहुत अच्छा मैसेज रहुआ देहनी है दर्शक लोगन के। और भैया आप लोग तो समझदार हैं, श्रोतागढ़ हैं, और आपे लोग तो नीचे से उठावे नहीं या ऊपर से लेके पटके नहीं। तो आप लोगों का क्या विचार बा ई बड़का भैया अमर जी का गाना कितना अच्छा लागल रहुआ लोग के? एक और ही गाना कल का अपलोड भइल है 10 तारीख के, 10 सितंबर के। क्यों गाना अपलोड भइल भैया लोगन के सुना दें। अच्छा जौन सैड सॉन्ग जौन गोलन कल मर जाई पछतैबू तू, हम तो मर जाई पछतैबू तू, बहुत लाजवाब सॉन्ग बा। बस यूट्यूब पर जाके अमर राजा के नाम से डालकर गाना सुना दी तबे ना लोग। और गाना के हम आप लोग को सुनावत हैं, बहुत लाजवाब सॉन्ग बा। हम तो मर जाइब पछतैबू तू, हम तो मर जाइब पछतैबू तू, जब हमारा कबर और आइबू तू, जब हमारा कबर और आइबू तू, हम तो मर जाइब पछतैबू तू। वाह, ये गाना के आप लोग गाना और वो लोग भैया के प्यार दुलार दें। और ई चैनल पर यदि ई गाना और वीडियो अच्छा लागल हो तो ई चैनल पर लाइक कमेंट करें और ई वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रउआ लोग के आज का भोजपुरी कितना अच्छा लागल ये लोग कमेंट करके बताएं, और भैया के प्यार दुलार खूब ढेर सारा दें। फिर मिल जाए अगले वीडियो के साथ। रउआ सबके नमस्कार। नमस्कार।